हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अगर आप शिमला, मनाली, मसूरी और नैनीताल जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाकर परेशान हो गए हैं और कहीं पर कुछ अपना अच्छा समय, पीसफुल समय बिताना चाहते हैं, जहाँ का वातावरण शांत हो और आपको भीड़ भाड़ भी कम मिले, और साथ ही आप ऐसी जगह भी ढूंढ रहे हैं जहां पर आप सर्दियों में स्नोफॉल का आनंद ले सकें और स्नो एडवेंचर एक्टिविटी का मज़ा उठा सकें, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही एक जगह पर लेकर जाने वाला हूं और आपको उस जगह की सारी टूर प्लान के बारे में बताऊंगा और साथ ही आपको बताऊंगा वहां पर घूमने का सबसे सस्ता, अच्छा और सही तरीका। और यह जगह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भी काफ़ी पास है, जहां पर जाकर आप स्नो एडवेंचर एक्टिविटी का फुल मज़ा ले सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के चक्राता की। उत्तराखंड का चक्राता हिल स्टेशन बहुत ही पीसफुल हिल स्टेशन है, जहां का वातावरण बहुत ही शांत और सुंदर है, जहां पर जाकर आप एक पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम चलते हैं चक्राता। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर आज घूमते हैं चक्राता। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप चक्राता कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, चक्राता पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले देहरादून आना पड़ेगा। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, जहां पर आप बाय फ्लाइट, बाय बस और अपनी कार या बाइक से आसानी से पहुंच सकते हैं। आप बाय ट्रेन भी देहरादून तक पहुंच सकते हैं। चक्राता का नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून का जोलीग्रांट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन देहरादून का रेलवे स्टेशन है। चक्राता के लिए देश के शहरों से बस डायरेक्ट नहीं चलती है, उसके लिए भी आपको सबसे पहले देहरादून ही आना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आप देहरादून से चक्राता तक कैसे पहुंच सकते हैं। देहरादून से चक्राता जाने के दो रास्ते हैं, एक 114 किलोमीटर का है तो दूसरा 88 किलोमीटर का है। जो रास्ता 114 किलोमीटर का है वो वाया मसूरी होकर जाता है, और जो रास्ता 88 किलोमीटर का है वो रास्ता विकासनगर और डाकपत्थर होते हुए चक्राता पहुंचता है। आपको जो रास्ता बेटर लगे आप वो रास्ता चूज करके चक्राता तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप देहरादून एयरपोर्ट से चक्राता पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, और देहरादून एयरपोर्ट से टैक्सी बुकिंग का चार्ज आपको लगभग 3000 से 4000 रुपये के बीच में देना पड़ेगा और आप आसानी से चक्राता पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन देहरादून आते हैं तो देहरादून रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको चक्राता के लिए बस मिल जाएगी। अगर देहरादून रेलवे स्टेशन से ना मिले तो आप बस स्टैंड पर जाकर भी चक्राता के लिए बस पकड़ सकते हैं, जिसका किराया मात्र 100 से 110 रुपये के करीब लिया जाता है। और अगर आप बाय टैक्सी देहरादून रेलवे स्टेशन तक चक्राता तक जाते हैं तो वही आपको 3 से 3500 रुपये के करीब चार्ज देना पड़ेगा। इसी के साथ आप रेंटल कार या बाइक के थ्रू भी चक्राता तक पहुंच सकते हैं। चक्राता के लिए आपको देहरादून में ही रेंटल कार और बाइक मिल जाएगी। रेंटल बाइक का चार्ज 500 रुपये से शुरू हो जाता है और 1500 से 2000 रुपये तक जाता है। रेंटल बाइक या कार लेने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको रास्ते में कोई भी साइट सीन अच्छा सा दिखता है तो आप वहाँ पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। यही फ़ायदा अगर आपको बस में जाते हैं तो आपको नहीं मिल पाता है। और इसी के साथ आप चक्राता तक शेयर टैक्सी के थ्रू भी पहुँच सकते हैं। शेयर टैक्सी का चार्ज लगभग 250 रुपये से 300 रुपये पर पर्सन के करीब लिया जाता है। और अगर आप अपनी पर्सनल कार या बाइक से आ रहे हैं तो वो भी अच्छा है, आप आसानी से चक्राता पहुंच सकते हैं वाया देहरादून या वाया मसूरी होते हुए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक और बात बता दूं कि चक्राता एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अभी तक लोगों की नज़रों से काफ़ी बचा हुआ है, और वहाँ पर आपको भीड़ भाड़ तो मिलेगी नहीं, और साथ ही आप स्नोफॉल और एक पीसफुल लाइफ को वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप चीप एंड बेस्ट प्लान देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। दोस्तों, चक्राता में आपको स्टे करने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वहाँ पर होटल और रिजॉर्ट और कैंप वगैरह बने हुए हैं, आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। अगर होटल की बात करें तो आपको होटल 1000 रुपये से 1200 रुपये के बीच में शुरू होकर 15,000 20,000 रुपये तक आसानी से बुक कर सकते हैं।
इसी के साथ अगर आप कैंप वगैरह लेना चाहते हैं तो आप कैंप भी ले सकते हैं, जिसमें 1000 रुपये पर पर्सन पर नाइट के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। और साथ ही आपको डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट भी वहाँ पर कराया जाता है। और वहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजॉर्ट भी हैं जिन्हें आप अपने बजट के हिसाब से बुक कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि अगर आप चक्राता के 7-8 किलोमीटर पहले या 7-8 किलोमीटर के रेडियस में कोई होटल बुक करते हैं तो आपको और भी सस्ते होटल देखने के लिए मिल सकते हैं। चक्राता से 6 से 7 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है पुराड़ी, जहां पर आप होटल बुक कर सकते हैं। वहां पर आपको होटल काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे। और यह गांव काफ़ी खूबसूरत भी है। यह गांव एक पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है, जहां से आप हिमालय के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, आप ये होटल, रिजॉर्ट और कैंप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको चक्राता से उन होटल का डिस्टेंस ज़रूर चेक करना है कि वो चक्राता से कितनी दूर हैं। बहुत से होटल जो देहरादून में हैं वो भी चक्राता वाले प्लेसेस पर दिख जाते हैं ऑनलाइन, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखते हुए ही आपको ऑनलाइन होटल बुक करना है। साथ ही अगर आप ऑफलाइन होटल बुक करते हैं तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मई और जून के महीने में ही हल्की फुल्की भीड़ होती है। लेकिन उस टाइम भी आपको होटल ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको आसानी से होटल मिल जाते हैं। और ऑफलाइन ही आप होटल, रिजॉर्ट या कैंप बुक करें तो ज़्यादा अच्छा है और ऑन द स्पॉट आप उस होटल को देख भी पाएंगे। दोस्तों, चक्राता में स्टे करने के बाद बात आती है कि चक्राता में कौन कौन से विजिटिंग प्लेस है जहां पर हम घूमने के लिए जा सकते हैं, और सर्दियों में कहां पर घूमने जाना चाहिए जहां पर स्नोफॉल मिले और आप एडवेंचर एक्टिविटी का भी वहां पर आनंद ले सकें। इस वीडियो में मैं आपको वो सब जगह बताऊंगा, बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चक्राता से लगभग 5 से 6 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है चिरमिरी पीक, जो बेहद ही खूबसूरत जगह है। और यह जगह पुराड़ी गांव में पड़ती है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि वो एक पहाड़ की चोटी पर गांव है, वहां पर पड़ती है। यहाँ से आप हिमालय के बेहद ही खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं और यह जगह बेहद ही खूबसूरत और सुंदर जगह है। दोस्तों, दूसरी जगह है टाइगर वाटरफॉल। अगर आप चक्राता जाते हैं तो टाइगर वाटरफॉल को ज़रूर विजिट करने जाएं। टाइगर वाटरफॉल चक्राता से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और साथ ही आप टाइगर वाटरफॉल तक 2 रास्तों के थ्रू पहुंच सकते हैं। एक रास्ता ऐसा है जिसके थ्रू आप टाइगर वाटरफॉल तक अपनी बाइक वगैरह लेकर जा सकते हैं, और दूसरा रास्ता ऐसा है जहां से आपको लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। जाते समय आपको यह ट्रैकिंग ढाल में मिलेगी और आते समय आपको यह ट्रैकिंग चढ़ाई के रूप में देखने को मिलती है, जो काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। टाइगर वाटरफॉल पे आपको एंट्री शुल्क 30 रुपये देना होगा, और साथ ही अगर आप कार या बाइक से आते हैं तो पार्किंग के तौर पे आपको बाइक का 20 रुपये और कार का 50 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। टाइगर वाटरफॉल भारत के ऊंचाई से गिरने वाले वाटरफॉल्स में से एक है, जो लगभग 312 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। और अगर आप इस वाटरफॉल के पास भी पहुंचते हैं तो आप ऑफकोर्स गीले हो जाएंगे, क्योंकि यह वाटरफॉल काफ़ी ऊंचाई से गिरता है, जिसके कारण फुहारें बहुत दूर तक पहुंचती हैं। इसी के साथ आप चक्राता में तीसरे पॉइंट देवबन घूमने जा सकते हैं। देवबन में आप ऊंचे ऊंचे और घने देवदार के वन देख सकते हैं, और देवबन एक बेहद ही खूबसूरत जगह है, और देवबन से ही आप हिमालय के खूबसूरत नज़ारे भी देख पाएंगे। और सर्दियों में आप यहाँ पर काफ़ी हैवी स्नोफॉल भी देख सकते हैं। और अगर आप पक्षी प्रेमी हैं तो देवबन जरूर जाइए। देवबन में आपको अलग अलग प्रजाति के पक्षी देखने के लिए मिल जाएंगे। और देवबन से अगर आप थोड़ा और आगे जाते हैं तो एक जगह पड़ती है लोखंडी। यह चक्राता से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर सर्दियों में काफ़ी हैवी स्नोफॉल होता है। और जो स्नोफॉल के प्रेमी हैं वो चक्राता आकर लोखंडी जरूर जाते हैं। लोखंडी में ही आप स्नो एडवेंचर एक्टिविटी का भी मजा ले सकते हैं। और लोखंडी के साथ ही आप मोइला बुग्याल भी घूमने जा सकते हैं। मोइला बुग्याल एक हरे भरे घास का मैदान है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और सर्दियों के समय में मोइला बुग्याल में भी काफ़ी हैवी स्नोफॉल आपको मिल जाता है, और वहाँ पर भी एडवेंचर एक्टिविटी कराई जाती है। मोइला बुग्याल तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 5.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा, जिसमें 3 किलोमीटर का ट्रैक आपको प्लेन रास्ते पे करना पड़ता है, और 2.5 किलोमीटर का ट्रैक आपको लगभग हिल रोड पर करना पड़ता है, जो काफ़ी खड़ी चढ़ाई है।
यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको बेहद ही खूबसूरत नज़ारे देखने के मिलेंगे और स्नोफॉल के टाइम पर यहाँ पे काफ़ी हैवी स्नोफॉल आप देख सकते हैं। और मोइला बुग्याल के पास ही एक केव भी है जिसे बुधिक केव कहा जाता है, जहां पर आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस की जहां पर स्कीइंग सबसे ज़्यादा कराई जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मुंडाली की। मुंडाली चक्राता का एक ऐसा टूरिस्ट प्लेसेस है जहां पर ओली के बाद सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में स्नो एक्टिविटी कराई जाती है। वैसे तो आप स्नो एक्टिविटी का मज़ा और कई जगह ले सकते हैं, चक्राता में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्नो एक्टिविटी और स्कीइंग वगैरह कराई जाती है वो मुंडाली में ही सबसे ज़्यादा कराई जाती हैं। और आप यहाँ पर एक स्कीइंग का सर्टिफिकेट कोर्सेस भी कर सकते हैं जो 14 से 15 दिन के करीब होता है, और ये कोर्स करने के बाद आप स्कीइंग में प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। अगर आप स्नो एडवेंचर एक्टिविटी के प्रेमी हैं तो आप मुंडाली ज़रूर जाएं, वहाँ पर काफ़ी स्नो एडवेंचर एक्टिविटी कराई जाती हैं। तो ये थी चक्राता में घूमने की जगह, और अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और काफ़ी एक्सपेंस भी आपका नहीं आएगा। अगर आप अपनी कार या बाइक लेकर आए हैं तो आप आसानी से इन सभी जगहों को विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बस से आते हैं तो आपको इन जगहों पर जाने के लिए शेयर टैक्सी का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर आप बस के थ्रू भी इन जगहों पर पहुंच सकते हैं जिनका एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं होता है। आप अफोर्डेबल प्राइस में ही आसानी से इन सभी जगहों को विजिट कर लेंगे। इन सभी जगहों पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए आपको मात्र 40 से 50 रुपये का खर्चा आता है और आप आसानी से इन सभी जगहों को विजिट कर लेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं चक्राता में जाने के बेस्ट टाइम की। दोस्तों, अगर आप चक्राता में विंटर में जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर हैवी स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगा। विंटर में आप हैवी स्नोफॉल देखने के लिए नवंबर से मार्च के बीच में कभी भी चले जाइए, आपको स्नोफॉल देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दिसंबर और जनवरी के महीने में जाते हैं तो आपको ज़रूर ही हैवी स्नोफॉल देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अदर 1-2 महीने में आपको स्नोफॉल थोड़ा कम देखने के लिए मिल सकता है। और अगर आप गर्मी के मौसम में जाना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम अप्रैल से जुलाई का है। उस टाइम पे यहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना रहता है। और अगर आप जुलाई, सितंबर, अक्टूबर इन सभी महीनों में जाते हैं तो आपको वहाँ का मौसम फॉगी मिलेगा, आपको चारों तरफ फॉग ही फॉग दिखाई देगा जो देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखता है, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। चक्राता में अगर फूड फैसिलिटी की बात करें तो आपको वहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको वहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के खाने को मिल सकते हैं। साथ ही आप चक्राता में पहाड़ी खानों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। चक्राता में कई सारे रेस्टोरेंट, होटल और ढाबे बने हुए हैं जहां पर आप अफोर्डेबल प्राइस में खाना खा सकते हैं। चक्राता में अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो चक्राता में एक न्यू मार्केट के नाम से मार्केट है, आप वहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं और अपनी शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। यह मार्केट काफ़ी बड़ा तो नहीं है पर आपको यहाँ पर ज़रूरत की सभी सामान मिल जाते हैं। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं कि चक्राता एक कंटेनमेंट जोन है जो पूरी तरीके से आर्मी एरिया के अंडर में आता है। चक्राता में इंडियन ही सिर्फ अलाउ होते हैं, विदेशी चक्राता में अलाउ नहीं है, विदेशी चक्राता नहीं जा सकते। इसके बाद बात करते हैं टोटल बजट की। दोस्तों, अगर आप चक्राता अकेले आते हैं, सोलो ट्रिप पर आते हैं तो आपका खर्च मात्र 3500 से 4000 रुपये के बीच में आता है। लेकिन अगर आप ग्रुप में आते हैं तो आप आसानी से 2500 से 3000 रुपये के बीच में ही चक्राता को कवर कर लेंगे। और ये रेट मैं आपको देहरादून से बता रहा हूँ। देहरादून तक का खर्चा आपको ज़्यादा नहीं आएगा, पहुंचने में आप बाय ट्रेन देहरादून तक पहुंच सकते हैं। और देहरादून से आगे आप अगर चक्राता तक बस में आते हैं तो आपका खर्चा और कम हो जाएगा। अगर आप टैक्सी वगैरह लेते हैं तो ही आपका एक्सपेंस बढ़ सकता है। चक्राता एक महंगा हिल स्टेशन नहीं है, यहाँ पर आप चीपेस्ट रेट में ही एक अच्छा समय बिता सकते हैं। अगर आप हनीमून के लिए आते हैं तो भी आप यहाँ पर एक अच्छा समय बिता सकता है। कपल्स के लिए यह डेस्टिनेशन एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है जहाँ पर हर कपल को एक बार जरूर जाना चाहिए। इसी के साथ अगर आप अपना पर्सनल कैंप लगाना चाहते हैं तो आप अपना कैंप भी लगा सकते हैं। इसके लिए वहाँ पर कई सारी जगह हैं जहाँ पर आप अपना कैंप लगा सकते हैं। लेकिन चक्राता में बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर आप वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक कंटेनमेंट जोन है, एक आर्मी एरिया का जोन है, इसलिए वहाँ पर ये सभी प्रतिबंधित हैं। पूरे चक्राता में नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ जगहों पर ही आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते।
बाकी आप जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं वहाँ पर आसानी से और अच्छे तरीके से वीडियोग्राफी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर मैं चीपेस्ट वे की बात करूं कि आप सबसे सस्ते में कैसे चक्रातों को विजिट कर सकते हैं, तो आपको देहरादून तक तो पहले बाय ट्रेन आना पड़ेगा या फिर आप बाय बस आ सकते हैं। और देहरादून से आगे चक्राता तक आप या तो शेयर टैक्सी लीजिए या फिर आप बस के थ्रू ही चक्राता पहुंचिए। और चक्राता पहुंचने के बाद आप जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन सभी जगहों पर आप बाय शेयर टैक्सी या फिर बस के थ्रू ही जाइए, जो काफ़ी चीप पड़ता है। लेकिन अगर आप रेंटल बाइक या कार देहरादून में किराए पर लेते हैं तो आपका बजट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, पर आपको अलग ही मज़ा वहाँ पर आ जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।